बेहद रोमांटिक आदमी ने बहुत कठिन तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, बोले, 2 वरदान मांग लो वत्स। आदमी, सबसे उच्च कोटि की ड्रिंक और सबसे अच्छी लेडीज। भगवान बोले, तथास्तु, और उसे गंगा जल और मदर टेरेसा देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। नैतिक, आपका निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले कृपया दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ ले। पड़ोसी का दुख, बड़ा धर्म संकट आया है मित्रों। पड़ोसन कल बोली, तुम चश्मे में अच्छे नहीं दिखते और बिना चश्मे के मुझे पड़ोसन नहीं दिखती। अब बताओ क्या करूं मैं। शादीशुदा मर्द उदास होता है तो यार दोस्त पूछते ही हैं क्या हुआ। जवाब होता है, यार कुछ नहीं, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई। जबकि कहा कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनी होती है। पति बर्तन धो रहा था। पड़ोसन, हमारे भी बर्तन धो दीजिए ना, कितने पैसे लेंगे। पति, आपसे क्या मोल भाव करना जी, जो पत्नी देती है वही दे देना। एक बुजुर्ग ने सुनने की नई मशीन लगवाई। नई मशीन छोटी थी, आसानी से दिखती नहीं थी। 1 हफ्ते बाद में फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, कैसी चल रही है नई मशीन। बुजुर्ग, बहुत बढ़िया, अब मैं अपने सारे रिश्तेदारों की बात अच्छे से सुन सकता हूँ। डॉक्टर, तब तो आपके रिश्तेदार बहुत खुश होंगे। बुजुर्ग, नहीं, मैंने उन्हें बताया ही नहीं। मैं पहले की तरह बैठा रहता हूँ और वह पहले की तरह मुझे बहरा समझकर बातें करते हैं। इसलिए 1 हफ्ते में मैं 3 बार वसीयत बदल चुका हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। ऑफिस के बिजी शेड्यूल और थकान के उपरांत एक महिला मेट्रो में चढ़ी और अपनी सीट पर बैठकर आंखें बंद करके थोड़ा मानसिक आराम कर तनाव दूर कर रही थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी, वर्मा जी, जो कि महिला के बगल वाली सीट पर बैठे थे, अपना मोबाइल निकाला और ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे। वर्मा जी का संवाद इस प्रकार था, जाने मन, मैं अनिल बोल रहा हूँ और मेट्रो पकड़ ली है। हाँ, मुझे पता है अभी 7 बजे हैं, 5 नहीं। मैं मीटिंग में व्यस्त था इसलिए देर हो गई। नहीं जाने मन, मैं अकाउंटेंट प्रीति के साथ नहीं बल्कि बॉस के साथ मीटिंग में था। नहीं जान, केवल तुम अकेली ही हो मेरे जीवन में। हाँ पक्का, कसम से। 15 मिनट बाद जब वर्मा जी जोर जोर से वार्तालाप जारी किए हुए थे, तब महिला, जो कि परेशान हो चुकी थी, फोन के पास जाकर जोर से बोली, अनिल डार्लिंग, फ़ोन बंद करो ना, बहुत देर हो चुका है। अब तुम्हारी प्रीति और इंतज़ार नहीं कर सकते। अब वर्मा जी हॉस्पिटल से वापस आ चुके हैं और उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद कर दिया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। विस्की से ज़्यादा खतरनाक है चाय, कृपया जाने कैसे। कल रात में ये पूरी तरह साबित हो गई कि चाय विस्की से बहुत अधिक खतरनाक है। हुआ यूं कि कल रात में बार में बैठा शराब पी रहा था। माहौल बहुत बढ़िया था। कब 7-8 पैक पी गया और कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। जब घर पहुंचा तो बीबी 3-4 चाय के कप खाली कर चुकी थी। मेरे घर पहुंचते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। पूरा घर ही सर पर उठा लिया। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाए जा रहे थे, जबकि 7-8 पैक पीने के बाद भी मैं बिल्कुल शांत बना रहा। मर्सिडीज बिकाऊ है मात्र 100 रुपये में। एक साहब पेपर में ये ऐड देखकर तेजी से भागे और लिखे एड्रेस पर पहुंचकर उन्होंने बेल बजाई। जवाब में एक अधेड़ महिला ने दरवाज़ा खोला। आप एक कार बेच रही हैं? हाँ। क्या मैं गाड़ी देख सकता हूँ? शौक से आइए। यह कहकर महिला ने गैराज खुलवाया।
साहब ने बड़े ध्यान से गाड़ी को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोले, अरे यह तो एकदम नई गाड़ी है। साहब, आपने इसकी कीमत 100 रुपये लिखी है। महिला, सही छपा है, 100 रुपये ही है कीमत। साहब ने कांपते हाथों से पेटीएम किया। फिर महिला ने रुपये जमा करके फ़ौरन रसीद बनवाई और सब गाड़ी के कागजात वो चाबी सौंप दी। अब साहब से रहा नहीं गया तो पूछा, बहन जी अब तो बता ही दीजिए कि आखिर मामला क्या है। महिला ने साहब की खोपड़ी पकड़ते हुए कहा, मैं तो अपने स्वर्गीय पति की इच्छा पूरी कर रही हूँ। वह अपनी वसीयत में लिख कर गए थे कि उसके मरने के बाद उनकी मर्सिडीज़ गाड़ी बेच दी जाए और मिली हुई सारी रकम उनके सेक्रेटरी को दे दी जाए। साहब बेहोश। सारांश, पत्नी जलन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मजा नहीं आ रहा है। एक महिला जिसे अपनी सहेलियों के साथ ताश खेलने की आदत थी, अक्सर रात को बहुत देर से आया करती थी और आकर पति को जगा देती। एक रात वह कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई और 11:30 बजे घर पहुंची। उसने सोचा कि उसका पति सो रहा है, इसलिए उसे बिना परेशान किए वह चुपचाप कमरे में आई। उसने पर्स को एक तरफ रखा और अपने सारे कपड़े उतारकर नाइटी ढूंढने लगी। तभी उसके पति की नींद खुल गई और वह बिस्तर से उठकर उसे देखने लगा। ये क्या? उसने हैरानी से कहा, क्या तुम इस बार सब कुछ हार के आई हो? पति, सुनती हो, सीने का सफ़ेद बाल दिखाने पर मुझे सीनियर सिटीजन पेंशन मिल गई। पत्नी, पैंट खोलकर दिखा दे तो विकलांग भत्ता भी मिल जाता।